नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के पूछे गए 2018 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है वो क्या कंटेन करता है। तो उसका ऑप्शन दे रखा है FSH, LH, प्रोजेस्ट्रॉन। तीसरा ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन और चौथा ऑप्शन है एस्ट्रोजन। तो इसका ऑप्शन होगा सी, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है कई जगह ये पूछ लेता है कि इनहिबिट कैसे करता है आपके फर्टिलाइजेशन को या ओवुलेशन को, किसको इनहिबिट करता है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है वो आपके ओवुलेशन को नहीं होने देता है। तो इनहिबिट ओवुलेशन उसका आएगा आंसर। आ जाओ चौथा, और इसका कारण यही होता है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ज़्यादा कंटेन होता है इसमें। दूसरा क्वेश्चन कि डीएनए मॉलिक्यूल दैट आल्सो फंक्शन इन इम्यून रिस्पॉन्स इज। आरएनए जो इम्यून रिस्पॉन्स में और फंक्शन करता है इम्यून रिस्पॉन्स की तरह, आरएनए मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको एब्जाइम्स बोलते हैं। एक होता है राइबोजाइम्स, जब आरएनए इंजाइम की तरह काम करे तो उसको राइबोजाइम कहते हैं। एक होता है इब्जाइम्स, जो आरएनए मॉलिक्यूल इम्यून रिस्पॉन्स की तरह काम करता है। एक होता है एग्जाइम्स। एग्जाइम्स वो होता है जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपका एंजाइम की तरह काम करता है, मतलब एंटीबॉडी प्लस एंजाइम, तो एग्जाइम्स बोलते हैं उसको। एक होता है एक्सोजाइम्स। एक्सोजाइम्स वो होता है जो सेल सिक्रीट करता है आउटसाइड, जिसका काम होता है जैसे जितने भी डाइजेस्टिव, जैसे सेलेब्री ग्लैंड सिक्रीट करता है एंजाइम, सेलेब्री अमाइलेज, ये एक्सो एंजाइम का एक एग्जाम्पल हो गया। अब है तीसरा क्वेश्चन, इन इंडिया द फर्स्ट क्लोन प्रोड्यूस इन NDRI करनाल वाज। तो इसका आंसर बुफेलो आ जाएगा। शिप जो है, जो एक डॉली शिप है, सबसे पहला क्लोन हुआ था पूरे वर्ल्ड में, तो उसका डॉली शिप नाम था उसको। उसके बाद यदि इंडिया में बात करें तो बुफेलो NDRI करनाल में उन्होंने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब है, और करनाल कहाँ है, हरियाणा में। पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन। पार्थिनोजेनेसिस किस में होता है, फ्रॉग, मेन, हनी बीज, हाउस गेक्को। तो इसका जो राइट आंसर चार ऑप्शन में से वो हनी बी। हनी बी में जो ड्रोन होता है अनफर्टिलाइज एग से ही वो एडल्ट बन जाता है, तो जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो उसी को क्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ये बनाना में भी देखा जाता है, प्लांट के केस में। ठीक है, अब बाकी सभी मेन में भी फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रॉग में भी, हाउस गिक्को में भी होता है। अब द मोस्ट एबेंडेंट 6 एलिमेंट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर। तो इसका जो एग्जांपल होगा वो इन चारों में से कौन सा होगा उत्तर। तो ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। अब है हार्डनेस ऑफ बोन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो आपका हार्डनेस होता है बोन का क्यों होता है, तो इसका उत्तर हो जाता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसमें। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से पथरी बन जाती है, और कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो हम संगमरमर होता है वो होता है। ठीक है, यही सब। कैल्शियम सल्फेट ये जिप्सम का नाम होता है। अब सातवां कि 20 कार्बन का जो अनसैचुरेटेड ओपन चेन फैटी एसिड विच एक्ट एज ए लोकल मैसेंजर, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये पेन जो हम फील करते हैं ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह है। ये एक तरह से प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, लोकल मैसेंजर, ये जाके आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में बाइंड करता है और फिर रिस्पॉन्स कराता है। अब आठवां, वैसे जितने भी, सातवां क्वेश्चन में एक चीज़ और कहूँगा कि ये चूँकि एस्टेरॉयड टाइप है, तो ज़्यादातर जो होता है ना फैटी एसिड या लिपिड सोल्यूबल, वो हमारे उसका जो रिसेप्टर होता है हमारे सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर इसका रिसेप्टर होता है। अब आठवां क्वेश्चन, विच इकोलॉजिकल पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। इन उल्टा नहीं होता है, तो एनर्जी का हमेशा अपराइट रहता है, सबको पता है। एक है एलिस्टेरिक एंजाइम। क्या होता है एलिस्टेरिक एंजाइम, एक्ट एज वो कैटलिस्ट और रेगुलेटर, जैसे सिंथेसिस ज़्यादा होता है तो एंजाइम अपने ही जो वो होता है ना रिएक्टेंट होता है उसको इनहिबिट करता है। अब है कि 10वां क्वेश्चन, द चिपको मूवमेंट जो है वो बोल रहा है कि
किसने स्टार्ट किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा राइट आंसर होगा। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इन 4 में से एलेनिन, लाइसिन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन होगा। द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक अगेंस्ट द माइकोप्लाज्मा निमोनिया इज, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो है ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया की तरह, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है इसके, ठीक है, और इसका निमोनिया कॉज करता है और उसकी जो ट्रीटमेंट है हम टेट्रासाइक्लिन से करते हैं। निस्टैटिन फंगल है, बाकी ये दोनों भी पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी जो है एंटीबैक्टीरियल ही है, लेकिन माइकोप्लाज्मा नहीं, ज़्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होता है। बोले 13वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया, तो इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के स्टेट बर्ड्स भी है, मस्क डियर और एशियाटिक लायन, ये राइट है आंसर। ठीक है, अब है 14वां क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज पोस्टुलेटेड बाय, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ का ये ओपेरन हेल्डे ने किया था। ठीक है, इन्होंने केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को सपोर्ट किया था। फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रिजल्ट ऑफ, ये क्या करता है जेनेटिक ड्रिफ्ट करता है डिक्रीज इन पॉपुलेशन में, डिक्रीज होता है स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा गया है। ठीक है, बोले विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्व एज द बेस्ट इंडिकेटर पोल्यूशन इन वाटर बॉडी, प्लांक्टन, प्लांक्टन जो है यदि गायब हो जाए तो समझो आपका एयर पोल्यूटेंट या ज़्यादा हो जाए तो पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। इन इंडिया द लाइन टेल्ड मकाओ इज फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट में। ठीक है, VNTR आज किया है, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट जो है वो एम्प्लॉयड इन किस में यूज होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में। सबके जो VNTR है हर इंसान का अलग होता है और यही चेक करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में। When was the Darwin Origin of Species पब्लिश्ड, तो नवंबर 1859 में, ये एक तरह से रेटाफिकेशन क्वेश्चन है। वेयर फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, नीलगिरी में पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो, ये भी आपके वेस्टर्न घाट के साइड ही हो गया। फिर है 21वां क्वेश्चन, इन इंडिया इन एडल्ट मेमल्स द हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा 2 बीटा जेन, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्स स्मॉल फॉक्स वैक्सीन, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है रेटाफिकेशन टाइप। विच इंडियन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर राइनोसोरस पॉपुलेशन, तो इसमें काजीरंगा असम में है। विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोकैरियोट्स, तो क्लोरोएम्फेनिकोल है, और ये पहला ये सिंथेटिक वो भी है, एंटीबायोटिक भी यदि कभी पूछ दे तो कौन सा इसमें से सिंथेटिक है, तो क्लोरोएम्फेनिकोल होगा। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश रेड डाटा बुक, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, और यही रेड डाटा बुक निकालता है, इसमें ये बताता है कितने स्पीसीज डेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल है। ठीक है, इन मियोसिस एक्सचेंज ऑफ जीन अकर्स इन पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, वहीं पे एक्सचेंज ऑफ जीन होता है। ठीक है, फिर है कोरी साइकिल अकर्स इन बिटवीन, लीवर एंड मसल्स में होता है कोरी साइकिल। ठीक है।